जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल हम लोग रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड में ये श्रवण करते आ रहे थे कि हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी सीता की सुधि लेकर आए हैं और मधुबन में फल खा रहे हैं। और मधुबन के रक्षक जब उनको मना करने के लिए जाते हैं तो अंगद आदि उनको घूसा मुक्का से मारते हैं। तब जाकर के सुग्रीव को वो लोग कहते हैं कि महाराज, युवराज आकर के सारे मधुबन के फल को खा रहे हैं और उजाड़ रहे हैं। ये बात को सुनकर के सुग्रीव जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। सुग्रीव जी सोचते हैं कि सीता का अन्वेषण अंगद, हनुमान, जामवंत आदि कर आए। अगर अन्वेषण नहीं किए होते, सीता की सुधि नहीं लाए होते तो मधुबन के फल नहीं खा सकते थे। मधुबन के फल खा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन लोगों ने सीता का अन्वेषण कर लिया है। तो अब आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुन, पूछी कुशल नाथ यव कुशल देखी पदकं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम के साथ अंगद आदि, हनुमान जी, जामवंत जी और उनके परिकर परमात्मा राम के पास गए और परमात्मा राम से जा करके कहते हैं कि प्रभु, आपके पद पंकज देखने के बाद हम पर कृपा करने के बाद हमारा मन गदगद हो गया। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख तो पद, आपके पद पंकज को देखने के बाद ही हमारा कुशल हो गया। जामवंत कह सुनु रघुराया, अजा पर नाथ करहूँ तुम दाया, अरे ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे रघुराज, हे परमात्मा, आप जिस पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, उस पर सभी कृपा करते हैं, सभी दया करते हैं। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसका हमेशा कुशल होता है, निरंतर कुशल होता है और उसके ऊपर सुर नर मुनि देवता सभी प्रसन्न रहते हैं। जिस पर आप दया करते हैं उस पर सभी दया करते हैं। हे प्रभु, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर। आई भैया, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। वो विजयी है, वो गुण का सागर हो जाता है जिस पर आप कृपा करते हैं। प्रभु, आप जिस पर कृपा कर देते हैं वो विजयी, विनयी और गुण का सागर हो जाता है। तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर। हे परमात्मा, हे कृपालु, हे दयालु, आप जिस पर कृपा कर देंगे, दया कर देंगे, उसका जस, उसका सुजस त्रिलोक में उजागर हो जाता है। तीनों लोक उनकी जय जयकार करने लगता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, आपके कृपा से सारा कार्य संपन्न हो गया। हे नाथ, जन्म हमार सुफल भायाजू, आपके कृपा से सब कार्य संपन्न हो गया और हमारा जन्म भी सुफल हो गया। प्रभु, जामवंत जी कहता नहीं, जाम नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहस मुख न जाई सुबरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे प्रभु, पवन सुत की जो किया है, पवन पुत्र ने जो किया है, वो सहस्त्र मुख से भी गाया नहीं जा सकता।
हजारों मुख से वो करनी गाई नहीं जा सकती जो पवन पुत्र हनुमान ने किया है। पवन तनन के चरित्र सुहाए, हनुमान जी के सुंदर चरित्र का वर्णन जामवंत जी परमात्मा राम के सामने कर रहे हैं। जामवंत रघुपति ही सुनाए, परमात्मा राम को सारा चरित्र हनुमान जी का जामवंत जी सुना रहे परमात्मा राम को। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि अलाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनते ही परमात्मा का मन प्रसन्न हो गया। जैसे ही जामवंत के बात को परमात्मा राम ने सुना, परमात्मा राम का मन प्रसन्न हो गया और परमात्मा राम ने पुनि हनुमंत हृदय ही अलाए, हृदय से लगा लिया हनुमान जी को परमात्मा राम ने। और इस प्रकार कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। हनुमान जी कहते हैं, तात तुम जाकर सीता का दर्शन करके आए हो, तुम सीता को देखे हो, एक बात बताओ पुत्र। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहिए क्या बात, क्या बात पूछना चाहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तात कई भांति जानकी। कहा हूं तात कई भांति जानकी, कैसी है जानकी, तुमने सीता को देखा। हनुमान जी कहते हैं, हाँ प्रभु हमने सीता जी का दर्शन किया, माता का दर्शन किया। तुमने सीता का दर्शन किया? बोले हाँ। तो बताओ, रहती करती रक्षा स्व प्राण की, वो कैसे रहती है और कैसे अपने प्राण की रक्षा करती है, क्योंकि सीता जीवित है, ये मुझे शंका हो रहा है। राम जी कहते हैं कि सीता जीवित है, मुझे तो शंका हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु क्यों शंका हो रहा है, शंका की क्या बात है। परमात्मा राम कहते हैं कि जब मैं वन जा रहा था, उस समय सीता भी वन जाने के लिए तैयार हुई थी। मैं बार बार सीता को समझा रहा था कि तू अयोध्या में रहो, कभी अयोध्या में रहना, कभी अपने नैहर जनकपुर में चले जाना, अपने सास ससुर की सेवा करना, कभी अपने माता पिता की सेवा करना। तो उस समय सीता जी कहती है कि प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकती, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछो परई न जाना, जिया बिनु देह न दिया बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता जी ने कहा था कि जैसे आत्मा के बगैर शरीर का कोई अर्थ नहीं होता है प्रभु, कोई मतलब नहीं होता आत्मा के बिना शरीर का, जैसे जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता नदी का, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री का कोई अर्थ नहीं होता है नाथ। जिय बिनु देह न दिय बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, की तनु प्राण की केवल प्राणा। अगर प्रभु आप हमें नहीं ले जाएंगे तो ये शरीर तो आपके साथ नहीं जाएगा, आपके यहां से जाते ही ये शरीर छूट जाएगा और प्राण हमारा आपके साथ चला जाएगा। सीता जी कहती हैं कि हमारा ये शरीर छूटेगा, शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन प्राण हमारा आपके साथ चला जाएगा। और अगर प्राण के साथ शरीर को ले जाएंगे तब तो दोनों ही चले जाएंगे आपके साथ प्रभु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु परई न जाना। ये ब्रह्मा क्या करेंगे, ये विधि का विधान कुछ समझ में नहीं आ रहा है नाथ। जो कह रही थी कि मैं आपके बगैर क्षण मात्र भी जिंदा नहीं रहूंगी, आप बन जाएंगे और हमारा प्राण छूटेगा, वो इतना दिन हमसे बिछुड़ करके कैसे रही। हमको तो शंका हो रहा है, इतना दिन बिछुड़ करके कैसे रही, हमको तो शंका हो रहा है। हनुमान सचमुच में तुम सीता का अन्वेषण करके आए हो, सीता का दर्शन करके आए हो। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले हनुमान जी कि नाम पाहरु दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट, आलोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरो दिवस निसी,
और ध्यान तुम्हार कपाट। जैसे कोई परमात्मा रूम में बैठा हो और किवाड़ भी लगा दिया हो और बाहर पहरेदार भी खड़ा हो, तो भला कैसे कोई अंदर आ सकता है और भला कैसे कोई अंदर से बाहर जा सकता है। जब पहरेदार भी खड़ा हो, किवाड़ भी बंद हो और भीतर व्यक्ति हो, तो आने जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता। वैसे ही आपके नाम रूपी पहरेदार खड़े हैं। बोले कितना देर खड़े हैं? बोले दिवस निशी, दिन रात पहरेदार खड़े हैं, नाम का पहरा, नाम रूपी पहरा। और इस प्रकार से ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके ध्यान के किवाड़ भी सीता जी लगा दी हैं। और लोचन निज पद जंत्रित, अपने नेत्र को अपने चरणों में टिका दी हैं। अपने नेत्रों को अपने चरणों में टिकाई हुई हैं, मतलब ताला दे दिया है। जंत्रित माने ताला दे देना। तो जहां ही प्राण के ही बाट। अब बताइए प्राण किस रास्ते से जाए? क्या इसमें सीता जी का दोष है? प्रभु आप ही रक्षा कर रहे हैं सीता मैया की, और जब आप ही रक्षा कर रहे हैं पहरेदार बन करके, तो भला प्राण जाएगा कैसे? चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। कह रहे चलते समय माता जानकी ने हमें चूड़ामणि दिया था, और वो चूड़ामणि मैं हृदय से लगा कर ले लिया था। हे प्रभु, वो चूड़ामणि भगवान राम को हनुमान जी अर्पित कर देते हैं कि हे परमात्मा, ये चूड़ामणि आप ले लीजिए, ये आपके लिए मैया जानकी ने भेजा है, ये संदेश है। और मैया सीता कहती हैं कि अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। हे हनुमान, जाना तो परमात्मा राम का चरण पकड़ लेना, और परमात्मा राम का चरण पकड़, क्योंकि वो दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करने वाले। दीन माने दुखी, दुखियों पर दया करने वाले हैं परमात्मा राम। और उन परमात्मा राम का चरण पकड़ के, और प्रणतहारी हैं। प्रणत माने दुखों को दूर करने वाले हैं। प्रणाम मात्र करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रणाम मात्र करने से जीव उनके शरण में जैसे ही जाते हैं तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही कहता है जीव कि त्राहिमाम, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। हे हनुमान, तुम जा करके अनुज सहित परमात्मा राम के चरण को पकड़ लेना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। कहना कि सीता जी तो मन कर्म और वचन से आपकी अनुरागिनी है, आपके अनुराग में हमेशा डूबी रहती हैं। अनुराग मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रेम। हमें राग होता है बेटा से, बेटी से, मकान से, दुकान से, खेत से, खलिहान से, पत्नी से, बच्चा से, हमें जो है वो राग है। और जो राग ही जब परमात्मा से लग जाता है तो वो राग ही अनुराग हो जाता है। राग संसार में लगे तो उसे राग कहते हैं, और परमात्मा में लगे तो उसे अनुराग कहते हैं। और वही जब संसार से उदासीनता आ जाए तो उसी अनुराग को बैराग कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बैराग कहते हैं कि मैंने सबका नाता तोड़ दिया है, मैंने सबका नाता तोड़ दिया है। मैं किसी को नहीं जानती, मैं संसार में किसी को नहीं जानती, मैं तो केवल परमात्मा राम की अनुरागिनी हो। तो मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन वचन और कर्म से परमात्मा राम के चरण की अनुरागिनी हूं मैं। तो किस अपराध से परमात्मा राम ने मेरा परित्याग कर दिया है? हे हनुमान, तुम जाकर उनसे पूछना। अवगुण एक, सीता जी कहती हैं एक अवगुण है मुझ में। वो अवगुण भी सीता जी बताती हैं। हे हनुमान, मुझ में एक अवगुण है, वो अवगुण मैं तुमसे बताती हूँ। क्या अवगुण है? तो अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना।
ये अवगुण है। अवगुण क्या है मुझ में? सीता जी कहती हैं हनुमान जी से कि एक अवगुण है कि परमात्मा राम से बिछड़ने के बाद भी मेरा प्राण छूटा नहीं। मैं हमेशा कहती थी उनसे, बातों बातों में कहती थी कि हे प्रभु, आप जैसे ही हमसे दूर हो जाएंगे हमारा प्राण छूट जाएगा। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूं। लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं अभी तक जिंदा हूं। ये अवगुण है हमारा कि परमात्मा राम से बिछड़ने के बाद भी हमारा प्राण ने पयान नहीं किया, प्राण छूटा नहीं। लेकिन इसमें हमारा दोष नहीं है। परमात्मा से कहना, नाथ सुनयनन ही को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। परमात्मा से कहना, ये प्राण जो हमारा नहीं छूट रहा है इसमें हमारा दोष नहीं है प्रभु, ये आंखों का दोष है। ये आंखों का दोष है। ये आंख हमारे प्राण को छूटने ही नहीं दे रहे हैं। ये आंख हमारे प्राण को नहीं निकलने दे रहे हैं। हम तो कब की मर चुकी होती, लेकिन ये अखवा हमारे प्राण को निकलने नहीं दे रहे हैं प्रभु। बिरह अग्नि तु तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। कत नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देव बिरहागी। कह रहे हैं कि बिरह रूपी अग्नि में ये हमारा शरीर जल करके राख हो गया होता। कह रहे हैं तन तूल समीरा, ये बिरह अग्नि है। और तन तूल, तूल मने रुई, तन क्या है? रुई है। और ये श्वास क्या है? समीर है, हवा है। तो ये बिरह के अग्नि में रुई के समान हमारा ये शरीर श्वास ही श्वास में जलकर भस्म हो गया होता, श्वास के हवा से। लेकिन प्रभु श्वास जरई छन माहि शरीरा, ये श्वास के हवा से ये शरीर जलकर भस्म हो गया होता बिरह अग्नि में। रुई को जलने में जरा भी देर नहीं लगता, वैसे हमारे शरीर को जलने में जरा भी देर नहीं लगता प्रभु। लेकिन नयन स्रवहि, आंख आंसू गिराने लगते हैं। जैसे हमारा विरह बढ़ता है, जैसे ही हमारा विरह बढ़ता है और आपकी स्मृति आती है और विरह बढ़ने लगता है, हमारा शरीर लगता है कि अब जलेगा श्वास समीर से, तब तक आंख बरसने लगते हैं प्रभु। आंख से आंसू गिरने लगते हैं प्रभु। क्यों? जल निज हित लागी, अपने हित के लिए आंख आंसू बरसा देते हैं। कहते हैं सीते तुम जलो मत। आंख कहते हैं मैया तुम जलो मत, सीता जी तुम जलो मत। ये हमारी अखियां कहती है कि एक दिन हम आपको परमात्मा का दर्शन कराएंगी, और परमात्मा के दर्शन के लिए ये अखियां बारिश की तरह बरसने लगती हैं। और जैसे ही बारिश की तरह ये अखियां बरसने लगती हैं, हमारा विरह रूपी शरीर विरह में जल नहीं पाता है। हमारा शरीर विरह में जल नहीं पाता है। जरे न पाव देह बिरहागी, ये विरह की अग्नि में हमारा शरीर जल नहीं पाता है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, हे परमात्मा, हे दीन दयाल, हे कृपालु, सीता के अति विपत्ति विशाला। सीता की विपत्ति मैं गाकर क्या कहूं, कितना सुनाऊं? जितना भी सुनाया जाए न बहुत कम पड़ेगा। सीता के अति विपत्ति विशाला, बस अंतिम बात हनुमान जी कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला। और क्या? बिनहि कहे भल दीन दयाला। ये बिना कहे अगर मैं रह जाऊं तब तो भलाई है, अच्छा है। राम जी कहते हैं कि अरे तुम कह रहे हो कि सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता विपत्ति में है और विशाल दुखों से आच्छादित हो गई हैं। विशाल दुख ने आकर घेर लिया है, और ये भी कह रहे हो कि बिना ही कहे भल दीन दयाला। हे प्रभु, बिना कहे अच्छा है,
हमको कहवाइए मत। केहू कहे लनु कि रह दो, अब देखा हमरा से कहवावा जौन। हनुमान जी वही बात करे, प्रभु अब कहवाइए मत। क्यों? क्योंकि अगर सीता की विपत्ति हम गा देंगे तो ये बांदरी सेना जो है ना, जो आप पर विश्वास करती है, इनका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा कि आप परमात्मा हैं, आप कृपालु हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप पुरुषार्थी हैं। आप भगवान होते हुए भी आपकी पत्नी सीता इतना दुख सह रही हैं, तो हमारा क्या होगा? इन बंदरों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा प्रभु, इसलिए हमको बुलवाइए मत। हनुमान जी कहते हैं तब करें निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत, अबेगी चलिय प्रभुआनिया, भुजबल कल दल जीत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले निमिष निमिष करुणानिधि, हे करुणानिधि, हे भगवान, हे दयालु, हे कृपालु, निमिष निमिष क्षण क्षण मात्र, जाहि कल्प सम बीत, एक एक कल्प के समान एक एक क्षण बीत रहा है सीता जी का। आप कह रहे हैं कि सीता जी कैसे कह रह रही है, हमें सुनाओ। और मैं कहता हूं कि निमिष निमिष एक एक क्षण, हम कल बताए थे एक निमेष कहा जाता है, पलक गिरती हैं और उठती हैं, इतने देर को एक निमिष कहा जाता है। और एक एक क्षण सीता जी का एक एक कल्प के समान बीत रहा है प्रभु। बेग चलिए प्रभु, आप देर मत कीजिए, तुरंत चलिए और असुरों का संहार करके आदर सहित सीता को ले आइए हे नाथ। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। सीता के दुख को सुन करके सुख आयन परमात्मा राम, सुख सागर परमात्मा कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर से त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु है, जो सुख सागर है, जो आनंद सिंधु है, सुख का सागर है, वो परमात्मा राम सीता जी के दुख को सुन करके दुखी हो गए। जो आनंद सिंधु सुख सागर, वो परमात्मा सीता जी के दुख को सुन करके दुखी हो गए और आंखों में आंसू भर आए। परमात्मा राम के आंखों में आंसू भर आए। वचन काय मन मम गति जाहि। परमात्मा राम कहते हैं कि मन वचन और कर्म से जिसकी गति मेरी है, मेरी गति में जो है, जो अपने मन को मुझ में लगाए हुए है, जो अपने मन को मुझ में लगाए हुए है, सपने हूं बुझी विपत्ति की ताही। स्वप्न में भी क्या उसे विपत्ति आ सकती है? ऐसा लगता है कि सीता जी पर विशाल विपत्ति का आगमन हो गया है, लेकिन परमात्मा राम कहते हैं कि वचन काय मन मम गति जाहि, बोले सपने हो बुझी विपत्ति की ताही। जो मन वचन कर्म से मेरे शरण में है, क्या स्वप्न में भी, जागृत में तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी कभी वो विपत्ति में नहीं आ सकता है। लेकिन बात है सीता जी तो विपत्ति में पड़ी हुई हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु सीता के अति विपत्ति विशाला, बोले बिन ही कहे भल दीन दयाला। परमात्मा राम कहते हैं कि नहीं नहीं, हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति तो तब जीव पर आती है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अजब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ऐसा तो लगता है कि सीता जी पर विपत्ति आई है, लेकिन भक्तों पर विपत्ति आई है ऐसा लगता है, लेकिन भक्त विपत्ति को झेल जाता है, सह जाता है। विपत्ति क्या है? तो हनुमान जी कहते कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, बोले जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि जब जीव आपको भूल जाए न प्रभु, जब जीव आपको भूल जाए और इस शरीर से आपका भजन ना हो। भजन माने क्या? भजन माने प्रीति विशिष्ट सेवा। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है। भजन माने प्रीति विशिष्ट सेवा, परमात्मा का आनंद के साथ, प्रेम के साथ सेवा करना ही भजन है।
इस संसार को सियाराम मैं सब जग जान जान करके, और इस संसार से भी प्रेम करना भजन है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परंतु सिया राम मैं सब जग जानी समझ के, सिया राम में सब जग जानी समझ के, इस संसार में सबसे प्रेम करना भजन है। परमात्मा से प्रीति विशिष्ट सेवा, प्रीति पूर्ण परमात्मा का सेवा करना ही भजन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब तब सुमिरन भजन ना होई। आपका सुमिरन जीव जब नहीं करता ना, आपका भजन नहीं करता, आपका कीर्तन नहीं करता, आपका चिंतन नहीं करता, आपका नाम स्मरण नहीं करता, तो समझ जाइए कि जीव पर विपत्ति आ गई है, जीव पर विपत्ति आ गई है। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आन बिजान की। हे प्रभु आप जाइए और जा करके परमात्मा राम से हनुमान जी कहते हैं कि जातु धान, ये जो राक्षस की सेना है इसको जीत करके सीता जी को ले आइए। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर मुनीर तनुधारी। करें रामचंद्र जी, सुन कपितो ही समान उपकारी, तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं हमारा, तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं है। क्या उपकार किया तुमने? मैंने तुमने उपकार किया कि तुमने सीता जी का अन्वेषण किया, आदि शक्ति जगदम्बा का अन्वेषण किया। वो शक्ति के विरह में शक्तिमान व्याकुल हो रहा है। शक्ति के विरह में नर्तन धरेहु संत सुर काजा, कहेहु करेहु जस प्राकृति राजा। ये ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म ही है, राम जी ब्रह्म ही है, लेकिन वो ब्रह्म नर तन धारण किए हुए है और संत सूर्य कार्य के लिए। तो जो शक्ति है वो शक्तिमान से अलग हो गई है। तो शक्तिमान शक्ति के विरह में व्याकुल हो रहा है। हे हनुमान, तुमने तो शक्तिमान का दर्शन कर, शक्ति का दर्शन करके शक्तिमान से मिलाने का जो कार्य किया है, शक्ति का दर्शन करके शक्तिमान से मिलाने का जो तूने कार्य किया है, मैं क्या कहूं, तुमसे बड़ा कोई उपकारी मेरा है ही नहीं। बोले सूर नर मुनि तनुधारी, जो भी शरीरधारी है मनुष्य, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, तुम जैसा उपकारी नहीं है। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनम को होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है उसके बदले में प्रति उपकार मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। प्रति उपकार करो का तोरा, क्या मैं प्रति उपकार करूं तुम्हारा? तुमने जो उपकार किया उसके बदले में मैं प्रति उपकार क्या करूं? इसके बदले में सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कोई भी संसार का वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा ऐसा नहीं है जो इस उपकार के बदले में तुम्हें दिया जाए तो मैं तेरे उपकार से छुटकारा पालूं। तो भगवान राम कहते हैं, सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही। बस परमात्मा राम यही कह देते हैं, प्रति उपकार के बदले में हनुमान जी से यही बात कह देते हैं कि सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, देखे कर विचार मन माही। मैंने चारों तरफ से विचार करके देख लिया, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मेरे ऊपर जो तूने ऋण लादा है ना पुत्र, उस ऋण से मैं ऋण कदापि नहीं हो पाऊंगा। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, अलोचन नीर पुलक यति गाता। परमात्मा राम पुनि पुनि चितई, बार बार राम हनुमान जी को देख रहे हैं करुणा की दृष्टि से। करुणा की दृष्टि से परमात्मा राम हनुमान जी को बार बार देख रहे हैं। आलोचन नीर पुलक, आहा, ये पुलक, ये जो रोमावली है, ये गात जो है, पुलकावली खिल जा रहे हैं और आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। बार बार आंख आंसू से भर जा रहा है। लोचन नीर पुलक अति गाता, और ये रोमावली खिल जा रहे हैं परमात्मा राम के।
यह देखते ही सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरषि हनुमन, चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, प्रभु के वाणी को सुन करके और मुख को देख करके हनुमान जी चरण परे प्रेमाकुल, उनमें परमात्मा के चरण में गिर गए, परमात्मा के चरण में गिर गए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मैं आपके शरण में। त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहिमाम त्राहिमाम करके परमात्मा के चरण में गिर गए। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। बार बार परमात्मा हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, परंतु बार बार हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं। बार बार परमात्मा हनुमान जी को उठा रहे हैं, लेकिन बार बार परमात्मा के चरणों में हनुमान जी गिर जा रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, और सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। परमात्मा राम अपने वरद हस्त को हनुमान जी के मस्तक पर रखते हैं। इस बात का स्मरण जब गौरीश करते हैं, गौरीपति भगवान शंकर गौरीश, इस बात का जब स्मरण करते हैं, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा, इस बात का जब स्मरण शिव जी को हुआ ना तो मगन हो गए। वो क्या अवस्था थी जब हनुमान जी चरणों में बार बार रामचंद्र के चरणों में गिर रहे हैं, गात्र पुलकित हो रहे हैं, और बार बार परमात्मा उन्हें उठा रहे हैं, और बार बार परमात्मा उठाने के बाद भी हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। तब हनुमान जी के सिर पर परमात्मा ने अपने वरद हस्त रखे, और इस बात को सुन करके गौरीश मतलब भगवान शिव मगन हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा पुनि सुंदर। कह रहे हैं कि सावधान हो गए परमात्मा शिव। ये कथा कौन सुना रहे हैं अभी? बोले परमात्मा शिव पार्वती को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि सावधान मन करि पुनि शंकर, फिर सावधान हो गए भगवान शिव, और ये लगे कहन कथा अति सुंदर, और सुंदर कथा पार्वती जी को सुनाने लगे। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, अकर गहि परम निकट बैठावा। कपि को उठा करके भगवान राम हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान जी को उठा करके परमात्मा राम हृदय से लगा लेते हैं और अपने बगल में बैठाते हैं। बैठे हनुमान बैठो, यहाँ हमारे बगल में बैठो। हनुमान जी शीश को नीचे करके और परमात्मा राम के सन्निकट बैठ जाते हैं। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहयु दुर्ग यति बंका। हनुमान मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम बताओ। हमने सुना है तुमने लंका का दहन कर दिया, लंका जला दिया। हाँ प्रभु, जल गया लंका। अरे तो कहूं कभी रावण पालित लंका, रावण से पालित लंका। रावण पालित मतलब रक्षित, जिसका रक्षा रावण कर रहा है, रावण से रक्षित लंका को तूने कैसे जला दिया? और ये दुर्ग बंका, अत्यंत दुर्ग किला को तूने कैसे जलाया? अत्यंत दुर्ग, अत्यंत कठिन किला है वो लंका नगरी, उस किला को तूने, बांका किला को तूने कैसे जला दिया? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन बिहत अभिमाना। तब हनुमान जी परमात्मा राम को प्रसन्न जानकर अभिमान से रहित होकर वाणी बोलते हैं। अभिमान से रहित होकर वाणी बोलते हैं। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। प्रभु मैं भला कैसे लंका जला सकता हूँ? मैं भला कैसे लंका जला सकता हूँ? मेरी तो बहुत बड़ी मनुष्याई यही है, मेरा पुरुषार्थ सबसे बड़ा क्या है कि शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर क्या कर सकता है प्रभु?
एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता है, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर कूद सकता है। यही तो इसकी मनुष्याई है, यही तो इसकी प्रभुता है। जो इस शाखा से उस शाखा पर मात्र कूद सकता है, वो इतना बड़ा लंका को कैसे जला सकता है। लेकिन हे प्रभु, नांगी सिंधु हाटु कपूर जारा, निश्चर घन बधि पिपन उजारा। लेकिन प्रभु मैंने एक काम कर दिया। बोले जा नांग सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र को लांग गए, और हाटकपुर मतलब स्वर्ण के लंका को, हाटकपुर मतलब स्वर्ण का लंका जला दिया। समुद्र लांग गए और स्वर्ण के लंका को मैंने जला दिया। और निश्चर गण बद विपिन उजारा, निश्चरों को भी मारा प्रभु मैंने, और अशोक वाटिका भी उजाड़ दिया प्रभु मैंने। लेकिन इसमें हमारा बल जरा सा भी नहीं है। ये सब मैंने किया ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे कृपालु, ये सब आपने किया है। सो सब तव प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। मैं तो आपका बाण हूं, निमित्त हूं। और जैसे अग्नि अस्त्र समस्त वस्तुओं को जलाकर राख करने में सक्षम है, वैसे ही ये हमारे पूंछ में जो प्रजारी आग लगा दिया राक्षसों ने, आपके कृपा से मरुत 49 चले और सारा लंका जल गया। मैंने कुछ नहीं किया। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कुछ प्रभुताई नहीं है। आपके प्रभुता से, आपके प्रताप से ये सारा का सारा कार्य हुआ। मैं सिंधु लांग गया, मैं सीता जी का अन्वेषण कर लिया, लंका जला दिया, मैंने अशोक वाटिका उजाड़ दिए, मैंने निश्चरों को मारा और मैंने लंका को जारा। ये सारा का सारा कार्य करने में आपकी प्रभुता सक्षम है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये है निराभिमानिता की वाणी, ये है हनुमान जी की निराभिमानिता की वाणी, अभिमान रहित वाणी हनुमान जी बोल रहे हैं। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, अतव प्रभाव बड़वान लही, जार सकई खल तूल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप जिस पर अनुकूल हो जाए हैं परमात्मा, उसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तो कहो प्रभु कछु अगम नहीं, उसके लिए कुछ भी अगम नहीं होता, कठिन नहीं होता, वो दुर्गम नहीं होता, अदेय नहीं होता। जिस पर आप कृपा कर देंगे, आप जिसके अनुकूल हो जाएंगे, तो प्रभाव बड़वानल ही, आपके प्रभाव से बड़वानल समुद्र में रहने वाली अग्नि, जैसे जठरा अग्नि हमारे पेट में रहती है, वैसे ही बड़वानल अग्नि समुद्र के तल में रहती है। वो बड़वानल अग्नि को भी कह रहे हैं जार सकई खल तूल। तूल माने रुई, एक हल्का सा छोटी सी रुई बड़वानल को भी जलाकर खत्म कर सकती है। मतलब ये असमर्थ कार्य है, रुई बड़वानल को नहीं जला सकती। लेकिन परमात्मा आप जिस पर अनुकूल हो जाएंगे सब हो जाएगा, तो सब हो सकता है। हे परमात्मा, नाथ भगत यति सुखदायनि, देहु कृपा करी अनपायनी। हे परमात्मा, ये जो नाथ भक्ति आपकी है ना, अत्यंत सुखदायिनी है। हे परमात्मा, आप कहते हैं कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई सकत न मन मोरा। लेकिन मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं। बोले क्या? करे आपकी भक्ति, नाथ भगति अति सुखदायनी। आपकी भक्ति अत्यंत सुखदायनी है, और वो सुखदायनी भक्ति देहु कृपा करी अनुपायनी। आप कृपा करके अनुपायनी भक्ति हमें दीजिए। अनुपायनी पद कहने का मतलब क्या है? अनुपायनी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है,
ऐसी भक्ति हमें दीजिए कि वो भक्ति हमारे अंदर से कभी मिटे नहीं, नहीं, हाँ, पाएंगे अनपायनी, मतलब जो कभी मिटे नहीं। हे प्रभु, ऐसी भक्ति हमें दीजिए हमारे जीवन में जो कभी ये आपके प्रति आपकी भक्ति हमारी कभी आपसे कम ना हो। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी एवं मस्तु तब कहे भवानी। परमात्मा राम हनुमान जी के वाणी को सुन करके, दैन्य वाणी को सुन करके परमात्मा राम कहते हैं एवं मस्तु पुत्र, ऐसा ही होगा, तुम्हें हमारी अनपायनी भक्ति प्राप्ति हो जाएगी। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, उमा, राम के स्वभाव को जिसने जाना, परमात्मा राम के स्वभाव को जिसने जाना, ताहि भजन तज भाव नयाना। वो भजन छोड़कर दूसरा कोई काम ही नहीं करता, दिन रात परमात्मा के भजन में लगा रहता है। कछु भाव नयाना, कुछ भी किसी भी सांसारिक वस्तु में उसकी भाव उत्पन्न नहीं होता, केवल परमात्मा के भाव रूपी भजन में जीव डूबा रहता है। जो राम के स्वभाव को जान जाता है, सरल स्वभाव परमात्मा की है। यह संवाद जासु उर आवा, बोले यह संवाद मैंने जो अभी अभी गाया है, हनुमान जी और राम जी का संवाद जो है उमा अभी गाया है, वह रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। जो यह संवाद हृदय में धारण करता है, परमात्मा की भक्ति उसके हृदय में आ जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यही तक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असरण शरण दीनानाथ दीन बंधु परमात्मा राम के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। आगे हम सुनेंगे कैसे परमात्मा राम समुद्र के तीर पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और कैसे समुद्र से परमात्मा राम जाने का रास्ता मांगते हैं, और कैसे मंदोदरी सुनती है कि परमात्मा राम समुद्र के तीर पर आकर खड़े हो गए हैं तो भयभीत हो जाती है, और कैसे रावण को विनती करके समझाती है। ये बातें आगे सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।